Hello bachcho, let's read the question. The question says two rectangular sheets of paper each 30 centimeter multiplication 18 centimeter are made into two right circular cylinders, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. The ratio of the volumes of the two cylinders thus formed is. देखिए आपसे कह रहा है कि दो रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर आपको शीट्स दी गई है, उसका मेजरमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा दोनों शीट का मेजरमेंट आपको सेम देगा, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में बनाया गया, और जब बनाया जा रहा है तो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले उसको रोल कर रहा है कैसे, अलोंग इट्स लेंथ, ओके, और दूसरे केस में उसको रोल कर रहा है अलोंग इट्स ब्रेथ, क्योंकि देखिए दो पेपर है ना, दोनों तरीके से इन्होंने सिलेंडर तो बनाया है, लेकिन एक बार उन्होंने लेंथ को अलोंग फोल्ड किया, एक बार उन्होंने ब्रेथ के अलोंग फोल्ड किया। अब आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स आपको बताना है दोनों सिलेंडर्स का जो फॉर्म होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, रेशियो आपको बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे केसेस दिए हैं उसे बहुत ही ध्यान से मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी कि साइज जो दिया है, ओके, साइज ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ओके, रेक्टेंगुलर sheet, and this will be equal to what, 30 centimeter multiplication 18 centimeter. So we can say that the length of the sheet, okay, length of the sheet क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, एंड जो आपका यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा, वी विल राइट व्हाट, ब्रेथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमें पता चल चुकी। अब समझिएगा फर्स्ट केस क्या है, ओके, केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग फोल्ड कर रहे हैं अलोंग इट्स लेंथ, तो वी विल राइट बाय फोल्डिंग, देखिए लेंथ वाइज। तो जब हम इसे लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो जो इसका कर्व सरफेस होता है, देखिए 2 पाई आर जिसका सरकमफ्रेंस फॉर्म होगा वो इक्वल किसके होगा, लेंथ के इक्वल होगा। तो वी कैन से ना कि इस बार क्या हो जाएगा, तब आपका हाइट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, मतलब जो ब्रेथ है वो एज अ हाइट एक्ट करेगा, और जो आपका लेंथ है वो एज अ सरकमफ्रेंस एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू व्हाट, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए सरकमफ्रेंस होता क्या है, ये आपका होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू व्हाट, 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम आर यहाँ सीधे लिख के निकाल लेंगे, दैट इज 30/2 पाई सेंटीमीटर। अब समझिएगा, मुझे यहाँ से इस केस से मुझे एच पता चल गया, आर पता चल गया, तो मैं सीधे इस केस के लिए वॉल्यूम तो निकाल सकती हूँ इजिली। तो आई विल राइट हेयर कि सो, देखिए यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि सो वॉल्यूम इक्वल टू, सो वॉल्यूम ऑफ C1, ठीक है, सिलेंडर वन नाम दे देते हैं, ये क्या हो जाएगा, πr²h। तो देखिए पाई आप एज इट इज लिखे रहिए, रेडियस अभी देखिए आपने जस्ट निकाला है जो कि कितना आया है आपका 30/2 पाई, मल्टीप्लीकेशन 30/2 पाई मल्टीप्लीकेशन, देखिए एच आपका कितना था 18, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आप पाई को पाई से कट इजीली कर सकते हैं, जब आपने कट कर दिया तो आपको आपकी देखिए वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यस यहाँ पे देखिए 3 3 9 आप सकते हो, 900 मल्टीप्लीकेशन 18, और नीचे देखिए आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस 2 2 4 पाई, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप इसे चाहो तो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो अभी, ओके, कोई टू से जा रहा है तो देखिए 2 2 4, 2 9 18, सो वी विल गेट व्हाट, देखिए 900 मल्टीप्लीकेशन 9, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 900 मल्टीप्लीकेशन 9 अपॉन 2 पाई। तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 9 9 8100 अपॉन 2 पाई। दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ C1 मिल चुका है। अब जैसे हमने पहले केस में क्या किया, लेंथ वाइज फोल्ड किया, अब हम लेंगे यहाँ पे नाउ केस 2। देखिए केस 2 में अब आप क्या करेंगे, बाई फोल्डिंग, इस बार हम फोल्ड करेंगे कैसे, ब्रेथ वाइज, ठीक है। तो जब हम ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे तो इस बार हमारा जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो हाइट बन जाएगा, मतलब आपका हाइट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, एंड जो इस बार सरकमफ्रेंस होगा, ओके, वी विल राइट सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा क्या, 18 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होता क्या है आपका, 2 पाई आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। दिस विल एम्प्लाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2 पाई सेंटीमीटर। इस बार भी हमें रेडियस मिल चुकी है, हाइट मिल चुकी है, तो आइए हम सीधे यहाँ पे रख देते हैं कि सो
volume of C2. Okay, we will again write. So वॉल्यूम ऑफ C2 इज इक्वल टू अगेन व्हाट पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख देते हैं पाई एज इट इज, और इस बार हमारा रेडियस दूसरा है, रेडियस हमारा क्या है 18/2 पाई, सो वी विल राइट 18/2 पाई मल्टीप्लीकेशन 18/2 पाई, लेकिन हाइट कितनी आई है देखिए 30। ओके, ना पाई पाई कट गया, आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी मिल गई 18 मल्टीप्लीकेशन 30, और मुझे यहाँ नीचे कितना मिला देखिए यस 2 मल्टीप्लीकेशन 2 पाई। अब देखिए मैं 2 से कट कर दूं तो देखिए 2 9 कट जाएगा, हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी 18 मल्टीप्लीकेशन 9 मल्टीप्लीकेशन 30 अपॉन 2 पाई। इसे आप अगर और ज्यादा शॉर्ट आउट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे देखिए इजिली। यस, अगर मैं इसे कट कर दूं 2 1 2 2 15 तो देखिए 15 9 मैं करूंगी यहाँ पे, देखिए 5 9 आपका कितना हो जाता है 45, तो 135 मल्टीप्लीकेशन 18 अपॉन पाई, ये मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जैसे हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 2430 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये मुझे ओवरऑल मिल रहा है। तो आई कैन से कि सो वॉल्यूम ऑफ C2 इज इक्वल टू व्हाट 2430 अपॉन पाई। ओके, ये मुझे मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट ले सकते हो, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी यहाँ पे यूनिट्स चलती आ रही थी सारे में। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी जो आपका क्वेश्चन था इसमें भी आप यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए। अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर 1 2 मिल गई, दोनों रेशियो का आपको, दोनों वॉल्यूम्स का आपको क्या निकलता है रेशियो निकालना था। सो वी विल राइट कि सो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम सीधे आराम से लिख सकते हैं कि so ratio will be what, so ratio will be what, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ C1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ C2। तो देखिए C1 का वॉल्यूम आपका कितना आता है यहाँ पे, यस 8100 अपॉन 2 पाई, और ये कितना है आपका 2430 अपॉन पाई। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब ये तो वैसे भी कट जाना था, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए पाई पाई कैंसल आउट हो गया, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, हम ऐसे लिखेंगे 8100 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन 2430। आइए नेक्स्ट पेज पे हम इसे यहाँ पे देखते हैं। यस, C1 अपॉन C2 ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, यस ये वॉल्यूम ही है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एग्जैक्टली। तो जब हम इसे सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 8100 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन 2430। तो देखिए ये आपको 0 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 जब आप 3 सा ले जाएंगे, देखिए 81 1 सा 81 3 सा, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10/3 2 6। और जब से फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, 2 5 10 2 3 6, तो आपको C1 अपॉन C2 दैट इज आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ C1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ C2 इज इक्वल टू व्हाट 5:3, and this will be what, this will be the final answer of this question. Okay, so we can just write over. Okay, so hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.